दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। बमोरी विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 आज 3 नवंबर 2020 को 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। सभी मतदाताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से किया मतदान। आज हमारी टीम पहुंची बमोरी विधानसभा, किया कवरेज। देखिए ये रिपोर्ट। 78.84% रहा मतदान। बमोरी उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, शाम 6 बजे तक चला मतदान, जिसको लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। भाजपा के 2 बड़े नेताओं सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज। बमोरी उपचुनाव मतदान जारी थे, वहीं आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा के 2 बड़े नेताओं सहित 4 लोगों पर मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य बमोरी उपचुनाव संयोजक इंजीनियर ओएन शर्मा, संतोष धाकड़ और गाड़ी का ड्राइवर छोटे सिंह राज शामिल हैं। 91 वर्षीय श्रीमती नारायणी बाई ने मतदान केंद्र भिडरा में किया मतदान। मतदान केंद्र क्रमांक 61 भिडरा में 91 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता श्रीमती नारायणी बाई ने व्हील चेयर के माध्यम से मतदान किया। श्रीमती नारायणी बाई को मतदान हेतु मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ सैनिटाइज एवं ग्लव्स की व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी, जिससे वे काफी खुश नजर आईं। कोरोना की आज 4 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 60 वर्षीय महिला बांसखेड़ी गुना की आई पॉजिटिव। 35 वर्षीय पुरुष ज्योति टागिज के पास भगवत कॉलोनी का आया कोरोना पॉजिटिव। 44 वर्षीय महिला नई सड़क वार्ड नंबर 2 की आई कोरोना पॉजिटिव। 40 वर्षीय पुरुष सदर बाजार आरोन वार्ड नंबर 3 का आया कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से आज 4 रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आई है। मतदान केंद्र में उत्तम व्यवस्था से खुश हुआ 85 वर्षीय तोरन सिंह और किया मतदान। आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 139 बने में 85 वर्षीय बुजुर्ग मतदान तोरन सिंह ने व्हील चेयर से मतदान किया। श्री सिंह आदर्श मतदान पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, दिव्यांगों के लिए रैंप आदि व्यवस्थाओं से काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र में उत्तम व्यवस्थाएं हैं। इससे पूर्व श्री सिंह के मतदान केंद्र पहुंचने पर मतदान दल के सदस्यों द्वारा पुष्पमाला से स्वागत, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ सैनिटाइज एवं ग्लव्स उपलब्ध कराने के उपरांत पुष्पहार से अभिनंदन किया। चाचौड़ा थाना पुलिस ने जुए के फड़ पर दबिश देकर जुआ खेल रहे 3 जुआरियों को दबोचकर बरामद किए 5,430 रुपए। गुना पुलिस की सफलता, पुलिस की सक्रियता से धराया दुष्कृत्य का आरोपी। आरोपी था जिले से बाहर भागने की फिराक में। आरोपी द्वारा पीड़ित युवती को गुमराह कर उससे ले लिए गए सोने चांदी के कई जेवर वापस मांगने पर दी परिवारजनों को जान से मारने एवं बदनाम करने की धमकी। युवा मतदाता ने मतदाता केंद्र में मनाया जन्मदिवस और किया मतदान। युवा मतदाता सुदर्शन धाकड़ ने अपना जन्मदिवस मतदान केंद्र 139 बने में मनाते हुए मतदान किया। जन्मदिवस के अवसर पर श्री धाकड़ काफी खुश नजर आए। केंद्र प्रभारी द्वारा पुष्पहार से श्री धाकड़ का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। माखन सिंह लोधा ने शादी के 15 साल बाद पहली बार मनाई शादी की सालगिरह और किया मतदान। मतदान केंद्र क्रमांक 147 रामपुर शिरावटी में शादी के 15 वर्ष बाद पहली बार सालगिरह मनाते हुए कृषक माखन सिंह लोधा और राजकुमार बाई लोधा द्वारा खुशियां जाहिर करते हुए उत्साह पूर्वक मतदान किया गया। बमोरी उपचुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान कराने में पुलिस की रही अहम भूमिका। पुलिस ने सहायता करते हुए कराया मतदान। गुनावासियों को अब सावधान रहने की आवश्यकता है। शहर में आए दिन चोरियां हो रही हैं और अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में मोटरसाइकिल चोर गाड़ी चुरा रहे हैं, जो कि पुलिस की पहुंच से काफी दूर है। वहीं आज फिर अखिल श्रीवास्तव की हीरो स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई। सिटी कोतवाली में फरियादी अखिल श्रीवास्तव पुत्र अवधेश श्रीवास्तव ने रिपोर्ट लिखाई है कि हनुमान कॉलोनी में पीएचई के सामने उनकी मोबाइल शॉप की दुकान है, जिसके आगे से लगभग 7 बजे के समय उनकी बाइक चोरी हो गई। फरियादी ने रिपोर्ट करते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।
शहर में कई जगह फैला हुआ है कचरा। शहर में नगरपालिका द्वारा सफाई व्यवस्था पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। वहीं शहर की हनुमान कॉलोनी की गली में कचरे का अम्बार लगा हुआ है और शहर के जज्जी बस स्टैंड पर कचरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त फैला हुआ है। जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हिंदू विरोधी फेसबुक पर टिप्पणी करने पर हुआ मामला दर्ज। शहर के अंदर फेसबुक पर हिंदू धर्म पर की गई गलत पोस्ट के मामले में आरोपी आईडी के यूजर पर मामला पंजीबद्ध कराया गया है। बमौरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 आज 3 नवंबर 2020 को 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। सभी मतदाताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से किया मतदान। आज हमारी टीम पहुंची बमौरी विधानसभा, किया कवरेज। देखिए ये रिपोर्ट। ये बमौरी चुनाव के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने हमारे साथ इस समय बीजेपी नेता रमेश मालवीय जी हैं, जो कि बेरखेड़ी में उनका घर है। कितने वोट डल गए हैं रमेश मालवीय? 700 वोट करीब डल गए। कैसा चल रहा है? कितनी वोट पोलिंग है? तो 1100 कछु की वोटिंग है। यहाँ पंचायत में 2 पोलिंग है, एक बोरखेड़ डांग है, वहाँ 516 वोट हैं, यहाँ 1100 से कछु हैं। तो यहाँ डल गए थे अभी आधे घंटा पहले 700 के लगभग, तो वहाँ डल गए थे लगभग 150 वोट, मतलब 2 घंटा पहले। ठीक है, तो मतदान अच्छा हो रहा है? मतदान शांतिपूर्ण हो रहा हो, बहुत शानदार हो रहा हो, और मतदाताओं के रुझान से ऐसा लग रहा हो कि जैसे मतलब एक तरह से मोदी जी की और शिवराज जी की आंधी, आज भी आंधी चल रही। ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत मोड़का वकील साहब। वकील साहब, क्या पोजीशन है यहाँ? यहाँ अभी वोटिंग चल रही है। 460 के करीब तो वोटिंग हो गई है, और यहाँ टोटल वोटिंग 972 टोटल। पोलिंग एजेंट है कांग्रेस जी। क्या पोजीशन रहने वाली है यहाँ? बढ़िया है साहब, यहाँ कांग्रेस का प्रभाव है, कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, सभी लोग अच्छा भाग ले रहे हैं इसमें। हेलो, क्या नाम सर आपका? आजाद सिंह करार, सचिव ग्राम पंचायत झागर। सर जी बताएं, आज चुनाव वोटिंग है, हाँ, तो क्या क्या सुविधा दी जा रही है वोटरों को? यहाँ पे स्टार्टिंग में बगैर मास्क के प्रवेश नहीं किया जाता, माने इसके बाद में जो आता है उसको मतलब सैनिटाइजर से हाथ धुलाए जाते हैं, मास्क वितरण किए जाते हैं अगर मास्क लगा कर नहीं आया तो। इसके बाद में यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ हैं, उनको हम चिन्हांकित कर देते हैं, देख के इधर जाना है, इधर जाना है और इधर जाना है। तो इसके बाद में वो अंदर ही व्यवस्था हैं ऐसी। तो आप स्कैनिंग कर रहे हैं, अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होता तो फिर क्या? तो उसको अभी तो ऐसा कोई आया नहीं, अगर ऐसा आता है तो उसको 5 बजे के बाद में उसका दोबारा चेक करने के बाद में वोटिंग उसकी कराई जाएगी। मेरा नाम राधेश्याम श्रीवास्तव। क्या पद पे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ सहायक शिक्षक हूँ, अभी कार्यरत में BLO पद पे हूँ।
है सर कितनी क्या परसेंट वोटिंग हो गई हाँ, यहाँ कम से कम 48% के लगभग हो गया है ना। और अभी शाम तक कितनी की उम्मीद है आने की? शाम तक यहाँ 70% तक की उम्मीद है, 70% तक वोटिंग हो सकती है। क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं? सब व्यवस्था जो है पंचायत से भी चली है, नाश्ता वगैरह चाय वगैरह सब चल रही है, खाना हो गया सब पार्टी का बढ़िया। जिस तरह कोविड-19 को देखते हो क्या हाँ, पूरी सुरक्षा है। बस यहाँ पे अपनी पार्टी बैठी हुई है तो स्कैनिंग होता है ना, और थर्मल चेकिंग हो जाती है, और इसके बाद डस्ट वो दिया जाता है हाथ के मोजे, और वो अंदर चला जाता है। बस मास्क भी दे देते हैं उसको सब। ये कौन सी पोलिंग है? 91 भूरा खेड़ी। कितने परसेंट वोटिंग हो चुकी है अभी? 60% हो गई लोग। मतदान शांतिपूर्ण है? शांतिपूर्ण, कोई दिक्कत नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? रामवीर सिंह रघुवंशी। पीठासीन अधिकारी जी। पर्चा नहीं, आधार कार्ड है बस। पर्ची है ना आपकी? नहीं है, दे रहे हैं। 426 बोल दोगे? 426 चले जाना बोलो। 426 हमारा BLO राजकुमार किरार, कौन सी है? 90 चौरेला। जितना अभी तक कितनी क्या वोटिंग हो चुकी है? अभी सर अपने 55% हो चुकी है। अभी शाम तक कितनी उम्मीद है अभी तक? उम्मीद 65 के समथिंग पहुंच सकती है सर। क्या क्या व्यवस्था है कोविड-19 को देखते हुए? सर सैनिटाइज है, मास्क हैं, फेस कवर है ही, और ये दूरी 2 गज दूरी भी अपने फॉलो कर रहे हैं। और जो टेम्परेचर हाँ है, अभी ऐसा कोई पेशेंट व्यक्ति कोई आया है जो नहीं अभी कोई नहीं आया सर। और जिसका टेम्परेचर लगा अधिक निकलता है तो उसके लिए उसको अलग से बैठा देते हैं, उसको 5 बजे के बाद एंट्री करेंगे, जब उसका नॉर्मल आ जाएगा, इसके बाद भी नहीं आएगा तो और फिर इसको किट पहना के जो कोविड-19 के अंतर्गत आता है उसके हिसाब से उसको बोर्ड डलवाएंगे। ओके। मैं कितनी उम्र है आपकी? हाँ फिर ये
इस समय हमारी टीम खड़ी है राजस्थान की सीमा पर और हमारे साथ एसडीएम राधोगढ़ और एसडीओपी राधोगढ़ उपलब्ध मौजूद है। सर कितने % मतदान हो चुका है अभी तक? 1 बजे की जानकारी के हिसाब से लगभग 57% मतदान हो चुका है और कंटिन्यूसली मतदान चल रहा है। वोटर्स काफ़ी अवेयर हैं और वोटिंग भी कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया जा रहा है। यहाँ पे हमारी राजस्थान बॉर्डर पे एसएसटी बनी हुई है और कंटिन्यूस जांच कर रहे हैं। बाहर से कोई भी व्यक्ति के आने जाने पे सख्त कार्रवाई की जा रही है। केवल मतदान जो वोटर आईडी कार्ड के साथ ही अगर कोई प्रवेश ले रहा है तो उसे जाने दिया जा रहा है, बाकी सभी पे कार्रवाई की जा रही है। सर सुरक्षा की दृष्टि से अभी तक मतदान का कैसा मानते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं कोई अभी घटना प्रकाश में नहीं आई है और पुलिस की 10 मोबाइलें हैं, उसके बाद राजपत्रित मोबाइल अलग हैं और इसके बाद जो सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल हैं वो अलग से चल रही हैं। अभी शांतिपूर्ण है सब। आ जा रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद, सहायक शिक्षक BLO, मतदान केंद्र क्रमांक 111 बमोरी। जी बताएं सर, कितनी क्या वोटिंग हुई अभी तक यहाँ पे? अभी यहाँ 602 मतदाता थे, जिसमें से 456 डले हैं, 250 पुरुष और 206 महिला। लगभग परसेंटेज में कितनी हुई लगभग? 70% हो गई। अभी क्या उम्मीद है? अभी और आएंगे मतदाता 6 बजे तक, अभी 1 घंटे का और टाइम है, अभी आएंगे। कोविड-19 देखते हुए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी, सारी व्यवस्थाएं चल रही थी और कोविड-19 का कोई भी केस यहाँ पे नहीं आया। ठीक। कितने मतदाता थे और कितनी वोटिंग हो गई है? यहाँ पर सर 548 मतदाता थे इस बूथ में। तो कितने मतदान हो गया? 77% मतदान हो गया यहाँ पर। तो लेडीज़ कितनी हुआ, जेंट्स कितने हुए? लेडीज हो गई 247, जेंट्स 257, 70% मतदान हो गया।
Foodies Cafe Guna. Discover a new level of taste. We are thrilled to announce the grand reopening of our cafeteria. आप यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? और यहाँ पे आपको क्या पसंद है और माहौल कैसा है यहाँ का? ऑलमोस्ट बाकी सब खाना टेस्टी है, बट जो हमें पसंद है वो भी बहुत अच्छा बना देती है हमारे तरीके से। माहौल वगैरह कैसा है यहाँ पे? माहौल वगैरह बहुत अच्छा है और पूरा का नेचर सबसे अच्छा है। वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा है यहाँ का, वाइट सॉस पास्ता एंड पिज़्ज़ा पुणे में कहीं भी इतना अच्छा पिज़्ज़ा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर मिलता फर्स्ट डे ये रेस्टोरेंट खुला था, इसलिए कुछ टाइम बाद से ही आ रहा है। फर्स्ट डे आए थे तो इतना वो नहीं था, पर आज तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या? हाँ, कैफे में कई बार आए। और यहाँ का माहौल वगैरह कैसा है? बहुत ही आपके अच्छा, साथ बहुत ही औसम। पहले से तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। और डिश वगैरह आपको यहाँ कौन सी पसंद है और क्या बेस्ट है यहाँ पे? सैंडविच खाया, पिज़्ज़ा भी अच्छा है। और कुछ आप कहना चाहते हैं चेंज करने के लिए या कुछ एडवाइस? बेस्ट प्लेस टू एंड आउट। कैसा लगा आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ पर मेरा फर्स्ट विजिट है और अब मेरे को काउंटिंग में नहीं रहेंगे मेरे विजिट यहाँ पर, क्योंकि बार बार होने वाला है। यहाँ पर मेरा पहला विजिट बहुत अच्छा रहा। फूडीज़ की सर्विस बहुत अच्छी है, वाइब्स अच्छी है और लविंग द प्लेस, लविंग द सर्विस। थैंक यू। गुना शहर में एकमात्र लेडीज एंड जेंट्स स्टूडियो 11 सलून एंड स्पा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग, स्किन केयर, मसाज एंड स्पा, बेडिंग एंड डेली मेकअप। पता फर्स्ट ब्रांच बापू पूज्य जिनाले के पास, आशीर्वाद रोड, गुना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8770416118, 8770354829। सेकेंड ब्रांच पता होंडा शोरूम के पास, वुडलैंड शोरूम के नीचे, एबी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 8770354829, 8770416118।
कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एवी रोड गुना। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स विगत 30 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में रहते हुए आपकी सेवा में तत्पर। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स एक विश्वसनीय और भरोसेमंद नाम है, जहां पर आप पाएंगे सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, हायर, हिटाची और कई अन्य विश्वसनीय कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एसी, आटा चक्की, गीजर, मिक्सर और कई अन्य प्रोडक्ट्स। गुना में फ्रिज और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा डिस्प्ले और सबसे ज्यादा वैरायटी बेहतर बिक्री पश्चात सेवाओं के साथ उपलब्ध है। फोन नंबर है 07542 225400, मोबाइल नंबर 9589624592। पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एवी रोड गुना। पता एक बार फिर सुने, कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एवी रोड गुना। आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं हायर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर, जो पूरी सुख सुविधाओं के साथ बनाया हुआ कंपनी ने डिजाइन किया हुआ रेफ्रिजरेटर है। इसमें सबसे अच्छा फीचर्स दिया हुआ है, कंपनी ने फ्रीजर को कर दिया नीचे, जो साल भर में सिर्फ 2 महीने ही आपका यूज आता है। और जो डेली रूटीन में आपका 4 से 5 बार यूज आती है वेजिटेबल बकेट, उसे कंपनी ने कर दिया डेप्थ पूरी बढ़ा दी है कंपनी ने उसमें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कंप्रेसर की वजह से हमेशा वेजिटेबल बकेट में स्पेस कम मिलता था, जो आपको इसमें पूरा स्पेस मिल पा रहा है। साथ में फ्रूट बकेट भी सेपरेट दी हुई है। इसमें कंपनी ने डिजाइन जिस तरह से किया है, इसमें आपको पूरी डेप्थ, विड्थ, हाइट प्रॉपर मिल रही है। साथ में इसमें आपके लिए टॉप एलईडी लाइट दिया हुआ है और कंपनी ने इसमें कुछ अच्छे की फीचर्स भी दिए हुए हैं। जो कंपनी का लोगो है, झुकना मत, मतलब लेडीजों को 90% बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो कंपनी ने दूर कर दी है। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे आपको कभी अगर फ्रीजर की ज़रूरत नहीं है तो आप फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप घर में अकेले हैं और आपको सिर्फ छोटा फ्रिज चाहिए तो आप मिनी वार को की तरह भी फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, उसको भी आप मिनी वार की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने 18:1 डिजाइन किया हुआ है। जैसे एक उसमें होता है नॉर्मल मोड, जिसमें नीचे फ्रीजर होता है, ऊपर रेफ्रिजरेटर होता है। एक होता है इसमें होम अलोन मोड, जिसमें आप फ्रीजर को ऑफ कर सकते हैं और ऊपर का रेफ्रिजरेटर की तरह वर्किंग करेगा। अगर आपको कभी आप घर में अकेले हैं तो नीचे से आप फ्रीजर को चालू रख सकते हैं, ऊपर का पोर्शन ऑफ कर सकते हैं। जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वेकेशन मोड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे आपका रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा, ऊपर का पोर्शन ऑफ हो जाएगा। मतलब इसमें आपकी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें वारंटी एडवांटेज भी कंपनी ने दिया हुआ है। 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी सभी फ्रीजों में आ रही है। साथ में 10 ईयर्स इन्वर्टर फैन मॉडल पे भी कंपनी 10 ईयर वारंटी दे रही है, जिसकी कॉस्टिंग कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से।